हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिग बॉस OTT 2 में फुकरा इंसान पहली बार इतने गुस्से में लड़ाई करते नजर आए। दरअसल बिग बॉस में जेल के अंदर बंद बेबिका को ये टास्क दिया गया था कि उन्हें अभिषेक के फुकरा इंसान, जिया शंकर और पूजा जी और मनीषा का फेस रीड करके उनका असली चेहरा ऑडियंस के सामने लाना है। लेकिन इस टास्क के दौरान ऐसा लग रहा था कि बेबिका फेस रीडिंग की जगह अभिषेक और जिया से अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रही थी, क्योंकि अभिषेक और जिया के साथ उनकी उतनी नहीं बनती है और अभिषेक और जिया के साथ उनकी पहले लड़ाई भी हुई है। तो इसीलिए बेबिका फेस रीडिंग के टास्क में अभिषेक और जिया पर पर्सनल कमेंट करती नजर आई, जहां सबसे पहले अभिषेक को उन्होंने कहा कि तुम्हारे दो चेहरे हैं और मन कर रहा है कि दोनों में से किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारूं। फिर उन्होंने अभिषेक के कंटेंट पर भी कमेंट किया और उन्हें कहा कि दूसरों का कंटेंट चुराना बंद कर, बहुत आगे जाएगा एंड ऑल, ये सब उन्होंने कहा। इसके बाद अभिषेक ने बेबिका से कहा कि तू इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे थप्पड़ मार सके और मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, वहाँ पहुँचने में तेरी 36 पुश्ते लग जाएंगी। कोई नहीं जानता तुझे, जिसकी वजह से यहाँ पहुंची है ना, उसको थैंक यू बोल। फिर अभिषेक ने कहा कि बाप की अप्रोच लगाकर पहुंची है, मैं खुद यहाँ आया हूँ। इसके बाद जिया के लिए भी बेबिका ने कहा कि आप में जेलिसी, बिचीनेस और ग्रीड है, आप अटेंशन सीकर हो, आपको आड़े टेढ़े रास्ते से कहीं पहुंचना पसंद है, सीधे रास्ते कहाँ आपकी समझ में आते हैं। और ये सब उन्होंने अभिषेक और जिया के लिए कहा। लेकिन इसका पूरा उल्टा, यानी कि अच्छी अच्छी बातें उन्होंने पूजा जी और मनीषा के लिए कही, क्योंकि बेबिका के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी है। लेकिन अगर ये ओनली गेम होता जहाँ पर बेबिका को उनको देखकर अपने ओपिनियंस बताने थे, तो वो सही होती कि वो एक गेम खेल रही है और उन 4 कंटेस्टेंट्स के लिए अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू बेबिका वो फेस रीडिंग उनका प्रोफेशन है और उन्होंने कहा था कि वो उसका कभी अपमान नहीं करेगी। लेकिन जब मनीषा ने वॉशरूम में बेबिका से कहा कि तुमने अभिषेक को वो थप्पड़ वाला नहीं बोलना चाहिए था, तो बेबिका ने मनीषा से कहा था कि उसने भी मुझे कुछ कहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके बेबिका के साथ कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हो, तो वो फेस रीडिंग के नाम पर आपसे पर्सनल ग्रजेस निकाल सकती है और ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर वो बेबिका का प्रोफेशन है तो उसे अपने प्रोफेशन में पूरी ईमानदारी और सच्चाई दिखाने की जरूरत है। आप बिग बॉस के घर में हो जहाँ सब लोग गेम खेल रहे हैं और वो समझा जा सकता है, पर गेम को गेम की तरह लो और अपने काम को काम की तरह। और उनका काम भी कोई साधारण काम नहीं है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास वो पावर्स होती है कि वो किसी का फेस रीड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे प्रोफेशन को किसी से अपने झगड़े को निकालने के लिए इस्तेमाल करना गलत है। इतना ही नहीं, बेबिका ने आकांक्षा और पलक को लेकर भी ऐसी चीजें कही है जो कि अगेन उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, अगर वो सच में अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करती तो। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि वो तब तक किसी के बारे में कुछ नहीं कहती जब तक वो इंसान सामने से उन्हें आकर ना पूछे। फिर भी बेबिका पीठ पीछे पलक और आकांक्षा पर पर्सनल कमेंट करती नजर आई। बेबिका ने मनीषा से बात करते हुए पलक के लिए कहा कि आई एम श्योर जिया का कोई बंदा था, मतलब बॉयफ्रेंड था, और उस पर पलक ने हाथ मारा था और केवल लाइन मारने ही नहीं, बड़ा हाथ मारा था। इसके साथ ही उन्होंने आकांक्षा के लिए कहा कि ये गोल्ड डिगर है और इसकी लाइफ की ये हिस्ट्री रही होगी कि इसने 2-4 बंदों को मैनिपुलेट करके लूट लिया है और भाग गई है। तो इसी के साथ अभिषेक और बेबिका की फाइट में आपको कौन लगा सही और कौन लगा गलत, और बेबिका के ऐसे पलक और आकांक्षा पर पर्सनल कमेंट किए जाने को लेकर आपके क्या ओपिनियन या राय है, उसे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।